हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ के, जो राजापुर के जगन्नाथ हैं, उन्हीं की कथा का दूसरी बार श्रवण करेंगे। दूसरी कथा का, एक बार एक पुजारी थे जो जनन निवास प्रभु से कह रहे थे कि स्वप्न में वह छोटे विग्रह को सेज पर विश्राम के लिए ले जा रहे थे, और जब विग्रह को लेके जा रहे थे तो उनकी 2 उंगलियां भगवान के नेत्रों पर टिक गई थी। भगवान की आंखों में उनकी उंगलियां लग रही थीं। भगवान जगन्नाथ ने कहा, उन उंगलियों से मुझे स्पर्श मत करो, ऐसा नहीं करो। नींद से जागकर वह पुजारी भगवान का निर्देशन का पालन करने लगा, परंतु कुछ ही दिनों में ही फिर वह अपनी पुरानी आदतों को दोहराने लगा। एक दिन वह छोटे विग्रह को उनके सेज पर ले जा रहा था एवं बुरी आदत दोहराता रहा। तब भगवान ने अपना हाथ निकाल करके अपनी उंगलियों को भगवान के हाथों से निकला और दिखाया कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मुझे इस उंगलियों से स्पर्श मत किया करो। पर जननिवास प्रभु ने अपनी शंका जताई, वे अपनी उंगली कैसे दिखा सकते हैं, उनके तो हाथ है ही नहीं। तो पुजारी ने तुरंत पूरे विश्वास के साथ जोर देकर कहा, हाँ हाँ, उनकी उंगलियां हैं, मैंने देखा है, मैंने देखा है। तो भगवान को जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पाँव नहीं है, ये सत्य घटनाओं से पता चलता है कि भगवान के हाथ भी हैं और पाँव भी हैं। अगर हाथ नहीं होते तो भगवान भक्तों के प्रसाद को कैसे ग्रहण करते? अगर पैर नहीं होते भगवान के तो भक्तों तक जाते कैसे भगवान अंतर्यामी है, हमारे अंदर वो चक्षु नहीं है, हमारी वो आंखें ही नहीं है जो हम भगवान का स्पर्श कर सके, दर्शन कर सके। और बहुत बार भगवान जगन्नाथ को काट का समझ करके लोग उनके आँख में, उनके हाथों में स्पर्श करते हैं तो ध्यान नहीं देते कि भगवान की आंखों में भी हमारी हाथ की उंगलियां लग रही हैं। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा ही दूसरा भगवान की लीला आता है जिसमें भगवान कहते हैं, उस पुजारी ने हमें बताया, एक पुजारी बता रहा है भगवान के भक्त से कि मैं जब वेदी पर गोवर्धन शिला को स्थापित किया था और भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए और शिकायत करने लगे कि वो गोवर्धन तो बड़ा ही लालची है, जब कुछ भी रखाता है प्रसाद वो तुरंत शीघ्रता से खा लेता है। वह निवेदन किए जाने पर भी इंतजार नहीं करता, और जैसे ही पुजारी आता है वो खाना प्रारंभ कर देता है। मिष्ठान उसे विशेष कर पसंद है, कृपया कुछ करो। उसके बाद से गिरि गोवर्धन के लिए एक अलग थाली की व्यवस्था कर दी गई। तो जगन्नाथ ही गिरिराज गोवर्धन है, कोई अलग नहीं है। कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, जगन्नाथ, गिरिराज, गोवर्धन और शालिग्राम जी, नरसिंह देव, सब उन्हीं के रूप हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पुजारी के माध्यम से भगवान कहलाना चाहते हैं कि उस विग्रह का अलग से भोजन आप लगाइए, उनका अलग प्रसाद का थाल लगाइए। भगवान की यही कहने का मतलब है। तो भगवान जगन्नाथ क्या क्या लीलाएं करते वो सत्य घटना पे आधारित है। मैंने पहले भी बताया था कि भगवान जगन्नाथ, जो राजापुर के जगन्नाथ है, उनका दर्शन करने से हमें पूरी के धाम का फल मिलता है। तो राजापुर के जगन्नाथ की जय। जय जगन्नाथ। आपको इन कथाओं से क्या शिक्षा मिलता है और कैसे आपकी भक्ति बढ़ रही है, हमें ये बताइएगा। तो सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।